नमस्कार बच्चों, ये शेखावाटी मिशन 100 का मॉडल पेपर नंबर 2 है जिसको अपने आप सॉल्व करने जा रहे हैं। मॉडल पेपर नंबर 2, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्यूशन में सबसे पहले अपने को ये प्रश्न में कह रहा है यहाँ पर कि एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं, ठीक है। तो उसमें विद्युत बल बराबर होंगे, परिमाण बराबर होंगे, त्वरण बराबर होंगे या उनके त्वरण के परिमाण बराबर होंगे। तो उनके बलों के परिमाण क्या होंगे? समान हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र में जो फोर्स लगता है वो फोर्स होता है F बराबर अपने पास में QE। अब चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन, तो मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है उन दोनों का, ठीक है। फिर एक बंद पृष्ठ के भीतर n द्विध्रुव रखे हुए हैं, तो अपने गाउस के नियम की शर्त पड़ी थी ये वाली। गाउस का नियम कहता है कि कोई बंद पृष्ठ में यदि एक सिंगल द्विध्रुव भी रखा हुआ है तो उसका फ्लक्स कितना हो जाएगा? अपने पास में 0 हो जाएगा। फिर चालक गोले के अंदर विद्युत विभव कितना होगा, ठीक है। तो चालक गोले के अंदर विभव का सूत्र होता है KQ बट्टा कैपिटल R। तो यानी एक समान रहता है, बदलता नहीं है, ठीक है। फिर एक विलगित वस्तु के लिए विभव आवेश में ग्राफ दिखा रखा है, धारिता कितनी होगी? देखो हमने पढ़ा था Q बराबर होता है CV, तो C बराबर हो जाएगा Q बट्टा V। इस ग्राफ में देखो ये Q है, ये V है, तो स्लोप बता रहा है ये वाला, तो स्लोप को हम कहते हैं tan थीटा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये स्लोप के बराबर है। स्लोप कौन है आपके पास में? tan थीटा। नेक्स्ट प्रश्न है किरचॉफ के प्रथम व जो द्वितीय नियम आपके पास में, ठीक है, वो किस पर आधारित है? तो प्रथम नियम है आवेश संरक्षण पे और द्वितीय नियम होता है ऊर्जा संरक्षण पे। फिर एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता कितनी होती है? लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए 1 से बहुत ज्यादा होती है। अतिचालक पदार्थ का सही युग्म कौन सा है? ये वाला प्रश्न आप लोगों को याद रखना है। अतिचालक के लिए काई की वैल्यू -1 होती है, ये मेरे को याद रखना अच्छी तरह से, ठीक है ना। ठीक है। इसके बाद में आपके पास आता है लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित होता है? तो लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। फिर छड़ में प्रेरित विद्युत्वाहक बल का मान कितना होगा? तो छड़ के लिए सूत्र होता है E बराबर माइनस का VBL होता है। देखो E बराबर माइनस का VBL होता है। तो यहाँ ये दे रखा है, ये याद रख लेंगे, माइनस दे नहीं रखा है इसमें अपने को। फिर 100% दक्षता वाले ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में प्रवाहित हो रही धारा का अनुपात 1/4 हो। देखो दक्षता 100% है, यानी कि इनपुट शक्ति बराबर किसके? आउटपुट शक्ति के। इनपुट में प्राइमरी कॉइल होती है और आउटपुट में सेकेंडरी कॉइल होती है। आपको दे रखा है IP बटा IS की वैल्यू, इस सूत्र से बनेगा VS बटा VP की वैल्यू। अब ये कहना चाहता है कि IP कितना है आपके पास में? IP की वैल्यू ये कह रहा है 1/4 है। कितनी बता रहे कि आपको इसने? 1/4। तो इसने पूछा है प्राथमिक द्वितीय वोल्ट था, तो VP बटा VS कितना हो जाएगा? VP बटा VS की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो हम चेक करें, VP बटा VS की वैल्यू हो जाएगी 4:1। देखो याद रखना है VP बटा VS पूछा है इसने अपने से, तो इसका हम उल्टा कर देंगे यहाँ पे, तो ये 4/1 हो जाएगी, 4:1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि E व B एक विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र सदिश है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग संचरण की दिशा किसके अनुदिश होगी? देखो हम पढ़ते हैं, ये चीज आपने पढ़ी हुई है। मैं कह रहा हूँ ये E है और ये B है, दोनों एक दूसरे लंबवत थे। हम कह रहे हैं E क्रॉस B, तो ये ऐसे चलेगा हाथ। तो अंगूठा की आपके राइट हैंड नियम से यदि अंगुलियों को E से B की तरफ घुमाओगे तो अंगूठा विद्युत चुम्बकीय तरंग की दिशा को बता रहा है। तो इसका मतलब दिशा यही होती है, तीनों एक दूसरे लंबवत होते हैं, तो E क्रॉस B के होगा। और यदि वैसे याद रखते तो याद रखना पड़ा था 11th क्लास में, अदिश गुणा तल में स्थित होता है और सदिश गुणा तल के लंबवत स्थित होता है, ठीक है। वस्तु से बड़े आकार का काल्पनिक प्रतिबिंब बना सकते हैं, तो अवतल दर्पण बना सकते हैं कॉनकेव मिरर के अंदर।
फिर प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो निम्न में से क्या नहीं बदलता? ये हमने पढ़ा था। आवृत्ति जो होती है, फ्रीक्वेंसी, ये तो कांस्टेंट रहती है, बाकी सब कुछ बदल जाता है। अपने अपवर्तन के समय में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, बाकी सब कुछ बदल जाता है, ठीक है ना। और अपने पास परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन के समय में तीव्रता जो होती है वो बदल जाती है, बाकी सब कुछ नियत रहता है। फिर तरंगों के मध्य पथांतर कलांतर, कितना प्यारा प्रश्न, देखो पथांतर बराबर होता है अपने पास लैम्डा बट्टे 2 पाई गुणा कलांतर। कलांतर की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसने अपने पाई दे रखी है, तो लैम्डा बट्टे 2 पाई गुणा पाई, पाई से पाई कट जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर लैम्डा बट्टे 2। तो आपके पास में इसका करेक्ट आंसर होगा लैम्डा बट्टे 2, ठीक है। फिर है दहली आवर्ती से अधिक आवर्ती के प्रकाश के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके समान होती है? दहली आवर्ती ज्यादा प्रकाश डालते हैं तो धातु की सतह से फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उतनी क्या होगी, फोटोन की ऊर्जा ही बढ़ेगी, है ना। तो किसको देगा, आपके फोटोन की ऊर्जा के अपने पास समानुपाती कह सकते हैं। संख्या पे नहीं कहेंगे, ऊर्जा पे याद रखेंगे इसको। फिर हाइड्रोजन परमाणु की कौन सी श्रेणी, ये रटने वाला प्रश्न सामान्य, लाइमन होती है, पराबैंगनी क्षेत्र में आती है, बामर होती है, उदृश्य क्षेत्र में आती है, ठीक है ना। और बास्टन अपने पास अवरक्त क्षेत्र में आती है, ब्रैकेट भी अवरक्त में आती है, फंड अतिरिक्त अवरक्त क्षेत्र में आती है। फिर नाभिक घनत्व का अनुपात कितना होगा, तो कोई भी नाभिक को बेटा ये ध्यान रखना है, नाभिक का घनत्व 2.4 10 की घात 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ये फिक्स वैल्यू है, फिक्स मतलब कांस्टेंट होता है। तो इसके लिए अपने पास सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1:1। नाभिक किसी के भी हो, रेशियो 1:1 ही रहता है, नियत होता है ये। फिर अर्धतरंग दृष्ट कार्य में प्राप्त निर्गत संकेतों की आवर्ती निवेशी संकेत की आवर्ती पे क्या रिलेशन होता है, याद रखना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी बराबर होती है। और फर्स्ट मॉडल पेपर में वैसे दे रखा था कि इनपुट में जो अपने पास फुल वेव रेक्टिफायर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है उसमें आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होती है डबल होती है इनपुट फ्रीक्वेंसी की, और अपने पास में जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसमें आउटपुट फ्रीक्वेंसी बराबर होती है किसके, इनपुट फ्रीक्वेंसी के। फिर इसके बाद आपका प्रश्न आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला। ये अगर एक समान आवेशित गोलीय कोश के अंदर विद्युत विभव का मान ये होता है के क्यू बटे आर, या समान भी लिख सकते हो, जो प्रश्न ऊपर दे रखा था उसके आधार पर समान होता है, ठीक है। ये भी लिखना चाहो लिख सकते हो। धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो जो प्रश्न धारा घनत्व होता है जे बराबर आई बट्टा ए, तो मात्रक हो जाएगा एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर। फिर आदर्श एमीटर का और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है 0, वोल्ट मीटर का होता है अनंत। फिर प्रतिचुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, तो अपने पास ये थोड़ा प्रश्न थोड़ा टेक्निकल है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण पूछ लिया इसने अपने से, तो देखो प्रतिचुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, ठीक है ना, तो होता है कितना 0। इसमें चुंबकीय क्षेत्र जो हो जाएगा वो अनुपस्थित होगा, तब अपने पास 0 होगा, अनुपस्थित नहीं होगा तो किसी में भी 0 नहीं होता। फिर विद्युत धारा जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा जो है उससे वो किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत धारा में। उसके बाद है विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है, किसका परिवहन नहीं करती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है माध्यम की आवश्यकता उनको नहीं होती है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो कणों की ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा का तो स्थानांतरण होता है इसके अंदर, लेकिन ये अपने कणों का खुद का संचरण परिवहन नहीं करती। फिर जब अपने पास में इसमें देखो, जब प्रिज्म पर सफेद प्रकाश आपतित होता है तो प्राप्त वर्णक्रम में सबसे कम विचलन किसका होता है, तो याद रखना है रिलेशन मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। विचलन जो होता है वो समानुपाती होता है, रिलेशन 1 बटा तरंग दैर्ध्य के, किसके 1 बटा
तरंग दैर्ध्य के। तो जिस रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी उसका विचलन सबसे कम होगा। तो सबसे कम विचलन किस रंग का होगा? लाल रंग का होगा, क्योंकि वेवलेंथ अपने पास होती है VIB GYOR में V से R की तरफ जाते हैं तो लैम्डा की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है। फिर ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल और ध्रुवण तल एक दूसरे के लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रयोग में प्रकाश धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। किस पर डिपेंड करता है? आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। यहाँ तक एक आसान से प्रश्न है। अब देखो है इसमें ओम के नियम को परिभाषित करो, तो V प्रोपोर्शनल टू I वाला नियम है। सेल के टर्मिनल वोल्टता संबंधी, तो आगे भी थ्योरेटिकल प्रश्न है सारे के सारे। ठीक है, ये 20 में से भी कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उनका सॉल्यूशन आपको मैं कल करके भेज दूंगा। ओके, थैंक यू।